क्वेश्चन नंबर 15। एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि प्रति वर्ग मीटर 100 रुपये की दर से जमीन बिकती हो तो मैदान का मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लिखेंगे, माना कि आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब देखिए कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। तो चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा 2 गुनी, यानी 2x मीटर। ठीक है, चौड़ाई को x मीटर मानेंगे तो लंबाई को 2x मीटर। मीटर में ही क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए परिमाप मीटर में ही दिया है, इसीलिए x मीटर मानेंगे चौड़ाई को। तो लंबाई दोगुनी हो जाएगी चौड़ाई से, तो 2x मीटर। ठीक है, अब आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 240 मीटर हमें दे दिया है। आयताकार मैदान का परिमाप कितना दिया है 240 मीटर। ठीक है, तो आयताकार मैदान है यानी आयत के जैसा ही है, तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, यानी ये फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप का। देखिए तो आयताकार मैदान आयत के ही जैसा है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे परिमाप वाला, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 240 मीटर। अब लंबाई हम यहाँ पे कितना लिखे हैं 2x माने हैं, तो 2x लिखेंगे लंबाई की जगह पे, चौड़ाई की जगह पे x। तो देखिए 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो 3x गुना 2 कितना हुआ 6x। देखिए गुना पहले जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक में है, तो 3x गुना 2 हो गया 6x बराबर 240 मीटर। अब x बराबर देखिए 6 क्या है गुना में है x के साथ बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा भागा में, तो 240 बटा 6, 6 से 240 कितना बार में कट जाएगा 40 बार में। देखिए 6 चौक 24 और 0, तो 40 मीटर क्या आ गया x बराबर कितना आ गया है 40 मीटर। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया है 40, तो हम लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, अब देखिए लंबाई को हम कितना माने थे 2x मीटर। ठीक है, तो 2 गुने x बराबर कितना आ गया है 40 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना हो गया 80 मीटर, और चौड़ाई तो हम लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को हम कितना माने हैं तो x मीटर। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया है 40 आ गया है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, तो देखिए लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है, तो चौड़ाई 40 तो लंबाई 80। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया की दर से जमीन बिकती हो तो मैदान का मूल्य क्या होगा। तो वर्ग मीटर में पूछ रहा है यानी क्षेत्रफल ही निकालना होगा, क्योंकि परिमाप तो हमेशा मीटर में ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार मैदान है तो वही फॉर्मूला हम इसमें भी लगाएंगे। तो लंबाई कितना है 80 मीटर, चौड़ाई कितना है 40 मीटर। कितना आ गया देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 शून्य 3200 मीटर वर्ग मीटर। देखिए मीटर गुने मीटर, मीटर गुना होकर क्या होगा वर्ग मीटर, यानी 3200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ चुका है आयताकार मैदान का। अब हमसे पूछ रहा है कि मैदान का मूल्य, तो देखिए हम लिखेंगे मैदान का मूल्य बराबर प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया की दर से जमीन बिकता है। देखिए प्रति वर्ग मीटर, तो एक वर्ग मीटर में कितना पैसा लगता है 100 रुपया। तो देखिए कितना वर्ग मीटर है 3200 वर्ग मीटर, तो हम लिखेंगे 3200 वर्ग मीटर गुना 100 रुपया, क्योंकि एक वर्ग मीटर में 100 रुपया दाम लग रहा है, तो 3200 वर्ग मीटर में 100 से गुना कर देंगे तो कुल मतलब मैदान का मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 3200 और 100 से गुना हो रहा है यानी 2 शून्य और दे देंगे। देखिए
तो कितना हो जाएगा, यानी 3200 में 100 से गुना हो रहा है तो 2 शून्य और बैठा देंगे 3200 पे, तो कितना हो गया देखिए, काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 3,20,000। 3,00,000 देखिए कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, 3,20,000 रुपया मैदान का मूल्य हो जाएगा 3,20,000 रुपया। तो इस तरह से हम देखिए इसको हल कर लेंगे। पहले हम चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगा। फिर आयताकार मैदान से हम लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे x का मान निकाल करके, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद मैदान का मूल्य निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सोहन लाल के पास एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है। यदि इसे तार से घेरने में प्रति मीटर 1 रुपया 50 पैसे खर्च हो तो बताइए कि खेत को घेरने में कुल कितना खर्च होगा। तो हम लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 9 हेक्टेयर। कितना दिया हुआ है देखिए, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 9 हेक्टेयर। तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसको वर्ग मीटर में ही पहले चेंज करना होगा। क्यों बताते हैं अभी। देखिए पहले इसको हमें हमेशा इसको याद कर लेना है। देखिए 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, ये सब हमें याद कर लेना है। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर और 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 10 लाख वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसको हमको याद कर लेना हम लोगों को। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो अभी इसका हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम इसको वर्ग मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इसे तार से घेरने में प्रति मीटर 1 रुपया 50 पैसे खर्च हो। तो देखिए तार से घेरने में प्रति मीटर का बात कर दिया यहाँ पे, तो मीटर में हमको बदल देना है हेक्टेयर को, यानी वर्ग मीटर में। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है। उसके बाद हम इसका वर्गाकार खेत है तो इसका देखिए भुजा निकाल लेंगे, वर्ग का भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद परिमाप निकाल देंगे, उसके बाद कुल खर्च निकल जाएगा। परिमाप निकालने के बाद प्रति मीटर 1 रुपया 50 पैसा से गुना कर देंगे जितना मीटर आएगा परिमाप। तो देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो देखिए भुजा का वर्ग बराबर 9 हेक्टेयर। तो 9 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000। तो 9 हेक्टेयर में 9 गुने 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए हम इसको वर्ग मीटर में बदल दिए हैं। ठीक है, 9 हेक्टेयर में 9 गुने 10,000 वर्ग मीटर। तो अब देखिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा, अतः भुजा बराबर अंडर रूट 9 गुने 10,000 वर्ग मीटर। तो कितना आ जाएगा, देखिए भुजा वर्ग था तो वर्ग को हम बराबर के बायां तरफ से बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 10,000 का वर्गमूल होता है 100, यानी 100 गुने 100 10,000 होता है। 3 गुने 3 3 गुने 3 9 होता है, यानी 9 का वर्गमूल हो गया 3, 10,000 का वर्गमूल हो गया 100। तो अब मीटर, वर्ग मीटर का वर्गमूल हो गया मीटर। देखिए 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, यानी 1 सब बाहर निकल गया। देखिए 3 गुने 3 में 1 3 बाहर, 100 गुने 100 में 100 बाहर। ठीक है, तो कितना आ गया, देखिए भुजा बराबर 300 मीटर। अब हमें निकल चुका है वर्गाकार खेत का भुजा, यानी प्रत्येक भुजा कितना होगा, 300 मीटर, क्योंकि वर्ग के आकार का खेत है, वर्गाकार खेत है तो वर्ग के आकार का ही होगा। तो कितना आ गया है, 300 मीटर। ठीक है, भुजा बराबर
अब हमसे कह रहा है कि यदि इसे तार से घेरने में प्रति मीटर, तो हमें क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, वर्गाकार खेत है तो वर्ग का ही फॉर्मूला इसमें लगेगा, 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने भुजा कितना आया है देखिए 300 मीटर। तो 300 मीटर यानी कितना हो गया, 4 तिया 12 यानी 1200 मीटर हो जाएगा क्या परिमाप। देखिए परिमाप हमारा आ चुका है कितना, 1200 मीटर। ठीक है, परिमाप आ गया है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब कह रहा है यदि इसे तार से घेरने में प्रति मीटर 1 रुपया 50 पैसे खर्च हो, यानी तार से घेरने में कितना प्रति मीटर 1 रुपया 50 पैसे। तो देखिए एक मीटर में कितना लग रहा है घेरने में, 1 रुपया 50 पैसे। तो 1200 मीटर में कितना लगेगा, तो हम लिखेंगे खेत को घेरने में कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर में 1 रुपया 50 पैसा खर्च हो रहा है। तो देखिए 1200 मीटर में कितना होगा, तो 1200 मीटर गुना 1 रुपया 50 पैसे कर देंगे, गुना कर देंगे देखिए 1200 मीटर से। ठीक है, यानी 1200 मीटर में 1 रुपया 50 पैसा को गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, तो देखिए पहले 50 पैसा से गुना करेंगे 1200 को, तो कितना आ जाएगा 12×5=60, यानी देखिए 12×5=60 हुआ। 1200 गुने 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12×5=60। ठीक है, और 3 शून्य यानी 60,000 पैसा। और 1200 को 1 रुपया से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 रुपया। देखिए 1200 गुने 50 करेंगे तो कितना आएगा 60,000। ठीक है, देखिए 12×5=60 होता है, फिर 1 2 3 शून्य, तो 3 शून्य यहाँ पे दे देंगे, यानी 1200 गुने 50 हो जाएगा 60,000 पैसा। पैसा से गुना कर रहे हैं, ठीक है पहले, तो 1200 गुने 50 हो गया 60,000 पैसा, और 1200 गुने 1 हुआ कितना 1200 रुपया। अब देखिए 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा। ठीक है, तो इसको 100 से भागा दे देंगे तो रुपया में बदल जाएगा, क्योंकि पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भागा। ठीक है, तो 1200 रुपया, इसको जोड़ देंगे, इसको 100 से भाग देंगे, तो देखिए 100 से हम भाग देंगे 60,000 पैसा को 100 से भाग देंगे, तो इस तरह हम लिखेंगे। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, यानी कितना आया 600 रुपया। ठीक है, तो देखिए 1200 रुपया प्लस कितना लिखेंगे हम 600 रुपया, यानी कितना आ जाएगा आंसर 12×6 होता है 1800, 1200 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1800 रुपया इसका कुल दाम हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसको दशमलव में बदल करके 1200 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट भी देखिए पैसा से और रुपया से गुना करके इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, लेकिन पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो इसको 100 से भाग देंगे तो 600 रुपया हो जाएगा। तो 1200 रुपया प्लस 600 रुपया कितना हो गया 1800 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17,
360 मीटर गुना 210 मीटर माप की एक खेत कल्लू किसान के पास है। इसमें वह एक विशेष प्रकार का धान बोता है जिससे प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल धान उपजने की संभावना है। यदि बाजार में धान 320 रुपया क्विंटल बिकता है तो कल्लू की अपेक्षित आय क्या होगी। तो देखिए 360 मीटर गुना 210 मीटर माप का एक खेत कल्लू किसान के पास है, तो यानी 360 मीटर क्या हुआ लंबाई और 210 मीटर हो गया चौड़ाई। तो हम लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है। देखिए 360 मीटर गुना 210 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 मीटर गुना 210 मीटर। ठीक है, गुना कर देंगे हम खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए 36 गुना 21, देखिए 2 शून्य है तो पहले 2 शून्य हम लिख देते हैं। ठीक है, 36 गुना 21 करेंगे तो 36 गुना 1 36, हाथ में रहा 3, 36 दूनी 72, 3 75। ठीक है, यानी 75,600 वर्ग मीटर, मीटर गुने मीटर हो गया वर्ग मीटर, 75,600 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, तो खेत का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब कह रहा है कि इसमें वह एक विशेष प्रकार का धान बोता है। कौन बोता है, तो कल्लू किसान, जिससे प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल धान उपजने की संभावना है। कितना संभावना है, 30 क्विंटल धान प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में 30 क्विंटल। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, वर्ग मीटर में जो क्षेत्रफल आया है उसको हेक्टेयर में बदल लेना है। तो देखिए हेक्टेयर में किस तरह हम बदलते हैं, तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 10,000 वर्ग मीटर में एक हेक्टेयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए चूंकि 10,000 वर्ग मीटर बराबर एक हेक्टेयर, 10,000 वर्ग मीटर बराबर एक हेक्टेयर होता है, तो एक वर्ग मीटर बराबर कितना हेक्टेयर होगा, 1/10,000। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर में एक हेक्टेयर, तो एक मीटर में 1/10,000, 10,000 से भाग दे देंगे एक को। ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। अब हमसे कितना पूछ रहा है कि 75,600 वर्ग मीटर में कितना हेक्टेयर होगा। पहले हमें हेक्टेयर में बदलना है, इसीलिए पहले देखिए बदल रहे हैं इसको। तो 75,600 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर, देखिए यहाँ भी वर्ग मीटर ही लिखेंगे। वर्ग मीटर में कितना होगा, तो 1/10,000 गुना करेंगे किससे, 75,600 हेक्टेयर से, तो कितना आएगा देखिए, तो 75,600 गुने 10,000, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य तो कट जाएगा। ठीक है, गुना में है, देखिए ऊपर नीचे भाग में है, ये 10,000 75,600 के देखिए भाग में है तो कट जाएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य। अब यहाँ पे बचा 100, यानी एक पे कितना शून्य है, 2 शून्य है, तो दायां तरफ से 2 अंक के बाद, यानी इधर से देखिए दाईं ओर से 6 5, यानी 5 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.56 हेक्टेयर। ठीक है, देखिए दो शून्य है, एक पे 100 बचा है, तो 100 से भाग देंगे तो दाईं ओर से, यानी 6 के बाद 5 2 अंक हुआ, तो 5 के बाद यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो 7.56 हेक्टेयर हो जाएगा। उस 75,600 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 7.56 हेक्टेयर। ठीक है, तो इस तरह पहले हम हेक्टेयर में बदल लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल धान उपजने की संभावना है। तो देखिए एक हेक्टेयर में कितना उपजेगा धान, 30 क्विंटल, तो 7.56 हेक्टेयर में कितना उपजना चाहिए, तो गुना कर देंगे।
तो हम लिखेंगे कुल धान की उपज कितना हो जाएगी। देखिए कुल धान की उपज बराबर, अब कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल, तो 7 यानी प्रति हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल हो रहा है। तो देखिए 7.56 हेक्टेयर में 5 हेक्टेयर गुना 30 क्विंटल कर देंगे, 30 क्विंटल, ठीक है। अब देखिए कुल धान की उपज कितना हो जाएगा, तो 7.56 से 30 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए क्विंटल में आएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल, तो 7.56 हेक्टेयर में गुना करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 6 × 18, हाथ में रहा 1, 5 × 15 1, 16, हाथ में रहा 1, 7 × 21 1, 22, यानी अब देखिए एक शून्य है तो यहाँ शून्य देंगे तो कितना हो जाएगा। तो कितना आ गया, देखिए 7.56 को 30 से गुना करने पे कितना आ गया, 22,680। अब देखिए दशमलव कहाँ पे है, तो दाएं तरफ से 2 अंक के बाद है। देखिए 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद देंगे, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे हम, ठीक है। तो 226.80 क्विंटल हो गया, ठीक है। कितना हो गया, देखिए 226.80 क्विंटल, यानी 7.56 हेक्टेयर में 226.80 क्विंटल धान की उपज होगा। अब हमसे कह रहा है कि यदि बाजार में धान 320 रुपये क्विंटल बिकता है तो लल्लू की उपेक्षित आय क्या होगी। तो लिखेंगे हम लल्लू की अपेक्षित आय बराबर, प्रति क्विंटल कैसे बिक रहा है धान, देखिए 320 रुपया, तो हम क्या करेंगे 226.80 क्विंटल गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे, गुना 320 रुपया, यानी 1 क्विंटल धान 320 रुपया में बिकता है, तो 226.80 क्विंटल धान का कितना लगेगा, कितना गुने 320 रुपया, यानी 1 क्विंटल का कितना रुपया लगता है, 320 रुपया। तो 226.80 क्विंटल को 320 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो इसको गुना करते हैं। देखिए रफ पेज में 226 और 8 है, देखिए ठीक है, 2268 हम लिख लिए, दशमलव और शून्य को हटा दिए हैं, यहाँ पे 32, उसको हम बाद में लगा देंगे। तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 8 3 24, 6 3 18 2 20, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 6, 4 3 7 5, 8 4 12, 6 1 7, कितना आ गया, देखिए 72,576, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 72,576, 2 शून्य, देखिए 1 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है, तो 2 शून्य हम लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दशमलव कहाँ पे है, ये रुपया में होगा, तो 2 अंक के बाद दायां तरफ से देखिए, इधर से 2 अंक के बाद, तो 2 अंक, यानी यहाँ भी 2 अंक, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। तो देखिए इसका आंसर कितना हो गया, 72,576 रुपया। दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 72,576। लल्लू की अपेक्षित आय कितना हो गई, 72,576। तो देखिए इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।